गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा नाम है तलहम। तो गाइस, रमनन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 195 का पार्ट नंबर 3 लेकर जो गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो चुका था। आपने देखा कि मुर्रा ने, जो कि बारबरिक के नाना जी हैं, उन्होंने इंद्रलोक पर आक्रमण कर उनको देवताओं को पराजित कर डाला था और सारे देवता वहां से भागकर कृष्णा जी के पास आ गए और सहायता लेने के लिए। और ये जब बलराम जी उनकी चीखों पुकार सुनकर आए तो वो कृष्णा जी से पूछे कि आपके होते हुए उस दुष्ट पापी ने इतना अहंकार कैसे मचा लिया। तो गैस अब जानना ही है कि आगे क्या होने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। आपको उसने पराजित कैसे किया? ये बात देवता बलराम भैया, दैत्यराज मुरा की कन्या कामकंटका देवी कामाख्या की परम भक्त है। कामकंटका ने देवी कामाख्या से अपने पिता मुरा की सुरक्षा के लिए वरदान प्राप्त कर लिया है। ओह, तो देवी कामाख्या की इसी आशीर्वाद के कवच में छुपकर वो कायर इतना इतरा रहा है। कन्हैया, इस धर्म विरोधी का हमें कोई न कोई प्रबंध जल्द ही करना होगा। भगवान, अब आप दोनों को ही मुरा के प्रकोप से हम सबको मुक्ति दिलानी होगी। हाँ भगवान, अब केवल आप और बलराम भैया ही मुरा के अत्याचारों से समस्त लोगों की रक्षा कर सकते हैं। अब केवल आप दोनों ही देवी कामाख्या के आशीर्वाद का कवच मुरा से छीन सकते हैं। अवश्य मुनिवर, अवश्य। अधर्म और अधर्मियों का विनाश करना ही विधि का विधान है और इसी विधान के अनुसार हम मुरा का अंत करेंगे। तो फिर हमें तत्काल ही प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण करना होगा कन्हैया। नहीं दाऊ भैया, आक्रमण करने से पहले हमें धर्म के अनुसार दैत्यराज मुरा को अपनी भूल सुधार करने का एक अवसर देना चाहिए। हो सकता है वो बदल जाए। ऐसे अधर्मी और अत्याचारी कभी नहीं बदलते कन्हैया, बल्कि यदि उसे अवसर दिया भी गया तो अवश्य ही वो इस अवसर का भी दुरुपयोग करके उन पर अत्याचार और बढ़ाएगा, अधर्म और बढ़ाएगा। प्रभु, ताऊ भैया उचित कह रहे हैं। मैं जानता हूं देवेंद्र, फिर भी धर्म के अनुसार प्राग ज्योतिषपुर में एक दूत भेजकर मैं अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता हूं। ये अच्छी बात। यदि फिर भी दैत्यराज मुरा हमारी शरण में नहीं आया तो उसे हमसे युद्ध करना होगा। अब युद्ध ही होगा पुत्री कामकंटका। मैंने ग्वाले कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली है। कृष्ण दूत द्वारा अपनी शरण में आने का संदेश भेजा था, परंतु मैंने उल्टा उत्तर दे दिया। यदि शरण में ही आना है तो वो स्वयं मेरी शरण में आ जाए। परंतु द्वारकाधीश आपकी शरण में नहीं आएंगे पिताश्री। नहीं आएंगे तो पछताएंगे। मैं संपूर्ण द्वारका नगरी को शमशान भूमि में बदलकर कृष्ण और उसके भ्राता बलराम की चिताएं वहीं जला दूंगा। आक्रमण! आक्रमण! अधर्म का साम्राज्य स्थापित करने में तुम सफल तो हो गए हो, परंतु आज तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे अधर्म के साम्राज्य को भी नष्ट कर दूंगा। सावधान!
दाऊ भैया, मुरा महामायावी है, वो अवश्य कोई मायाजाल फैलाएगा। वाह कन्हैया वाह। हे गोरे कृष्ण, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता, कदापि नहीं मार सकता। अब मैं ऐसा अस्त्र प्रकट करने जा रहा हूं जिसके प्रहार से तुम्हारे साथ संपूर्ण पृथ्वी का विनाश होगा। मैं तुम सबका वध कर सकता हूं, परंतु तुम मेरा वध नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। हे मूर्ख, ये तुम केवल इसलिए कह रहे हो क्योंकि कामाख्या देवी के आशीर्वाद का कवच तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है, परंतु देवी देवताओं के आशीर्वाद के दुरुपयोग से जब पाप और अधर्म पनपने लगते हैं तो ये आशीर्वाद क्षीण होने लगते हैं। जब किसी के पाप का घड़ा भर जाता है तब किसी के भी आशीर्वाद का कवच उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। हे पापी, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अपने घमंड से उठे हुए सर को जरा और उठाकर यमलोक की ओर देख। यमलोक के सारे द्वार तेरे लिए खुले हुए हैं। नहीं, मृत्यु से मुझे डरा रहे हो ग्वाले। हे मूर्ख, तेरी मृत्यु मेरे हाथों होने वाली है। हाँ। अरे स्वयं यमराज भी मुझे नहीं मार सके तो फिर तुम तो एक साधारण मनुष्य हो, तुम मुझे क्या मारोगे?
यार क्या हैवी सीन था, क्या मज़ा आया एंड पे। समझ लो कि 2 पार्टों की जान था एंड वाला ये सीन, कि उन्होंने पहले उनको बताया कि तुम पता नहीं कौन सी भूल में हो बेटा, कि जब पापियों का घड़ा भर देता है पाप का, तो तब जो भी आशीर्वाद जिस जो भी वरदान मिला हो वो यूजलेस हो जाता है, मतलब कि वो नहीं बचा सकता आपको। तो उसके बाद वैसे भी कृष्णा जी ने कहा था कि धर्म की अधर्म पे जीत ही होती है, यही विधि का विधान है। लेकिन आप देखो कि यहाँ बलराम जी और कृष्णा जी थे और वहाँ मुर्रा अकेला था, लेकिन वो मतलब कि करता रहा युद्ध, लेकिन उसको एक ही अहंकार था, हाँ दृश्य। लेकिन फिर कृष्णा जी ने कैसा उसको प्रकट किया, और उसके बाद आप देखो कि उसको घुमंड बड़ा था कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। जब ऐसे बंदे को ये यकीन हो जाए, यही था ना कि मेरी पुत्री ने मेरे लिए जीवन भर का वरदान ले लिया, मैं तो कहता हूँ कि अगर ये ऐसा वरदान दिया ही ना जाए जो इस तरह पापियों तक पहुँचना हो मोहसिन भाई, तो उसके बाद फाइनली अब हमने लास्ट में देखा, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया कि जो कहता था कि मेरी मृत्यु ही नहीं हो सकती, उसका बचपन ही उड़ा दिया कृष्णा जी ने उड़ा दिया। और हमें तो पता है कि कृष्णा जी, और हमें सुदर्शन के अलावा पहली मर्तबा ये वाला शस्त्र का प्रयोग करते हुए देखना पड़ा। हमें तो पता था कि कृष्णा जी द्वारका बैठ के उसका मस्कत उड़ा सकते हैं, लेकिन उसका अहंकार टूटता हुआ देखना था। तो गाइज अब देखना कि ये है कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लव यू इंडिया।